जिस तरह से जीजा जी ने सामान्य जनों की जमीन को लूटने का काम किया, अब उसमें अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस बनती है तो उनसे पूछताछ होना स्वाभाविक है, क्योंकि चाची 420 के दामाद हैं। इस दिन को 420 ही हेरा फेरी करने का लाइसेंस तो नहीं दिया जा सकता ना। लेकिन वो यही कह रहे हैं, जिन जांच एजेंसियों का आप हवाला दे रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार शुरू से करती आ रही है, अब उनके खिलाफ भी जांच एजेंसियां आप लोगों ने लगा दी हैं, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। हुड्डा को भी ईडी बुला सकती है जांच पूछताछ के लिए, और हुड्डा बताएंगे कि किसके इशारे पर, यानी कि सारा इशारा पूरा सोनिया गांधी की तरफ जाएगा। प्रेम शुक्ला जिनका दावा है कि सिकंदर का चुकंदर जरूर बना दिया। जो गांधी परिवार के दामाद का पूरा सम्मान है, लेकिन अगर सास 420 हो और दामाद 840 बन जाए तो स्वाभाविक तौर पर दोनों से पूछताछ करना यह तो राज्य का दायित्व बनता है ना। हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन इसके साथ ही गांधी परिवार के जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर जो गुरुग्राम जमीन घोटाले का मामला था, जिस पर लैंड डील जो हुई थी 2008 में, उसका जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है और ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुला लिया। कल भी पूछताछ हुई, आज भी हो रही है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं। प्रेम जी, हमेशा जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो दामाद का बड़ा सम्मान किया जाता है, आप तो गांधी परिवार के दामाद को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि दामाद का इस तरह से सम्मान। देखिए, गांधी परिवार के दामाद का पूरा सम्मान है, लेकिन अगर सास 420 हो और दामाद 840 बन जाए तो स्वाभाविक तौर पर दोनों से पूछताछ करना यह तो राज्य का दायित्व बनता है ना। जिस तरह से जीजा जी ने सामान्य जनों की जमीन को लूटने का काम किया, अब उसमें अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस बनती है तो उनसे पूछताछ होना स्वाभाविक है। अब इसमें जो है, चूंकि वो श्रीमती प्रियंका वाड्रा के पति हैं, इसलिए उनको लूटने का अधिकार तो नहीं दिया जा सकता ना, क्योंकि चाची 420 के दामाद हैं। इस दिन को 420 ही हेरा फेरी करने का लाइसेंस तो नहीं दिया जा सकता ना। लेकिन 6 साल के बाद, 6 साल पहले पूछताछ हुई, लंबा गया, अब 6 साल के बाद 6 घंटे पूछताछ कल की है आप लोगों ने। अब उससे जो भी नए दस्तावेज सामने आए हैं तो इतने साल लगेंगे। जांच है, अब वो बारंबार जांच रोकने के लिए कांग्रेस के जो इकोसिस्टम है वो भी तो अदालतों के चक्कर मारता रहता है ना। हाँ, ये सुनने में आया था कि कई सारी अदालतों में जब आप अदालतों में जाएंगे तो अदालतों से राहत लेकर आएंगे, तो आप इतना कर सकते हैं कि जांच की गति को मंथर कर दें, लेकिन जांच तो होगी आपकी, छोड़ेंगे नहीं भाई। यह तो भारत का संवैधानिक दायित्व जो है एजेंसियों का है ना, कि अगर किसी ने राज्य के धन को लूटने का काम किया है तो उस लूट के माल को बरामद भी करना है और लुटेरे को दंड का भागी भी बनाना है। लेकिन वो यही कह रहे हैं, जिन जांच एजेंसियों का आप हवाला दे रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार शुरू से करती आ रही है, अब उनके खिलाफ भी जांच एजेंसियां आप लोगों ने लगा दी हैं, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। अरे भाई, मिल चुका है, क्यों कुछ नहीं कैसे मिलेगा भाई? जब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को एक भूखंड जो कुछ करोड़ रुपए में मिलता है, वो 40 दिनों के भीतर जो है वो 40 गुना कैसे हो जाता है? कृपा करके गांधी परिवार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करे और इस देश के सामान्य युवकों को भी इस कौशल से युक्त करे कि कैसे जमीन का भाव 40 दिन में 40 गुना हो सकता है। यह जो सूत्र है वह सामान्य जनों को भी बताए, ताकि हमारे लोग निपुण होकर जो है वो भूमि के कारोबार में अरबपति बन सके। तो ये क्यों नहीं कर देते इस प्रारंभ? यानी कि जो बेरोजगारी का आरोप आप लोगों पर लगाते हैं कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, सबसे अच्छा ये है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उद्यमिता और कौशल के लिए, विकास के लिए एक वाड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट क्यों नहीं प्रारंभ कर देते? किसने रोक रखा है उनको? श्रीमती प्रियंका वाड्रा को उसका सीईओ बना दें, और रेहान भी ये बड़ा हो गया है, उसका भी उपयोग करें। कि आपको लगना है आप बच्चों को भी इसमें घसीट रहे हैं अब तो? अरे भाई, उनके लाभ के भागी, देखिए संपत्ति में लाभ का भागी जो है वो संतान होती है कि नहीं होती है। और भारत के जो कर राजस्व के जो नियम है उसमें पिता की देनदारियों की हिस्सेदारी भी संतान की होती है। तो जब वो सारी संपत्ति का हिस्सा लेंगे, लूट के भागीदार बनेंगे जब, तो अपयश के भागीदार भी तो बनेंगे। लेकिन बच्चों को तो इस सबसे पीछे छोड़ा जाता है ना।
दामाद तक ठीक है क्योंकि उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही है। नहीं, लेकिन अगर कौशल प्रदान करने में अगर बच्चे अगर योगदान करना चाहें तो इसमें आपत्ति क्या है? हम तो उनकी जो कौशल है 40 गुना संपत्ति का मूल्य बढ़ाने की, उस कौशल से लोगों को दक्ष करने में उनकी भूमिका जो है वो बने, इस पर क्या आपत्ति है? लेकिन कांग्रेस ने तो पूरे देशव्यापी धरने की, प्रोटेस्ट की घोषणा कर दी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार शिकंजा कसती जा रही है, उनका ये कहना है कि राजनीतिक तौर पर आप लोगों ने निशाना बना रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस कभी महंगाई, बेरोजगारी पर कोई धरना प्रोटेस्ट करती है क्या? नेशनल हेराल्ड का मामला होगा, 420 में चाची और चाची का सपूत जब पकड़ा जाएगा, बेल पे जाएगा तो धरना देने चले आएंगे। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे डर रही है, डर रही भारतीय जनता पार्टी, चिचिया ही रहे हैं। सारे देश के अलग अलग प्रदेशों में, राजधानियों में धरना प्रदर्शन देने से क्या होगा? आप बता दीजिए ना कि नेशनल हेराल्ड में आपने यंग इंडिया के पास 50 लाख रुपए में, यंग इंडिया के से आपने नेशनल हेराल्ड की करोड़ों की संपत्ति की हेराफेरी कैसे कर ली? ये इस कौशल से लोगों को अवगत कराए ना। 50 लाख रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति पर कैसे कब्जा पाया जाता है, या कौशल सामान्य जनों को बताए ना। किसने रोका है? यानी कि आप तो जीजाजी पर सवाल हो रहे हैं और राजनीतिक बवाल इसी वजह से आप चाहते हैं कि जो बिहार चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने जिस मजबूती से बिहार चुनाव लड़ने की बात कर रही है उसका सियासी फायदा उठाने के लिए कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ रही है, बहुत अच्छा मजाक है। कांग्रेस 1989 के बाद बिहार में कभी कभी बैसाखी लालू जी की बन जाती है, इसके अलावा उसका राजनीतिक स्टेक क्या है? 89 में कांग्रेस की कितनी सीटें आई, 93 में कितनी सीटें आई, 98 में कितनी सीटें आई, 3, 5, 10, 15, 20, 25 कितनी सीटें रही उनकी बिहार में? क्या उनकी कांग्रेस जो है, कभी अगर लालू जी से गठबंधन छोड़ दे, मैंने चारा चोरी के सजा याफ्ता अगर 420 के बेल वाले से का आपस में गठबंधन ना हो तो कांग्रेस 2-5 सीटें भी जीतेगी क्या वहां? लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो उसका नुकसान तो होगा। अगर आप कहीं ये तो नहीं चाहते कि कांग्रेस उनसे अलग हटके चुनाव लड़े तो ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा वहां पर? दो भ्रष्टाचार, इसी वजह से आप चार्जशीट दाखिल हो गई, रॉबर्ट वाड्रा जी को ईडी ने बुला लिया, यानी पूरे गांधी परिवार को टारगेट करके कहीं ऐसा ना हो कि सियासी उबाल में उनको फायदा मिले। दो भ्रष्टाचारी परिवारों की अभेद्य गठबंधन की ये व्यवस्था है। एक तरफ जो है लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है, राबड़ी देवी जो है जमानत पर है, तेजस्वी यादव जमानत पर है, तेज प्रताप यादव जमानत पर है, मीसा देवी जमानत पर है, पूरा खानदान जमानत पर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जमानत पर हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जमानत पर हैं, रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर हैं। प्रियंका को ईर्ष्या होनी चाहिए कि उसको जमानत नहीं देनी पड़ी अब तक। प्रियंका बची रही है अभी तक तो कोई किसी मामले में जमानत नहीं दी है उन्होंने। हालांकि उन्होंने जो है पिता को मिली पेंटिंग भी बेच डाली है, इस तरह की हरकतें की है। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ पूरी तरह से हैं, उनको छोड़ने गई ईडी ऑफिस में। कैसे उनको नहीं छोड़ेंगे भाई? इतना बड़ा भ्रष्टाचार शिरोमणि उनका पति है, जो संपत्ति का 40 गुना जो है दाम में इजाफा करने का सामर्थ्य जिसके अंदर 700% का इजाफा बता रहे हैं। 700% सोचिए, कोई 100-200 भी नहीं, 700% इजाफा करने वाले इतने गुणी पति का वो साथ नहीं होना ही चाहिए। क्योंकि अगर बैंक में भी आप कोई पैसा जमा करते हो तो 5 साल में दोगुना भी नहीं होगा। 100% तो नहीं, दूर की बात है। बिल गेट्स और एलन मस्क भी जो नहीं कर पाए वो रॉबर्ट वाड्रा कर दे रहे हैं। ये टेक्निक तो पता नहीं, इस टेक्निक तो उसके बाद भी आप, लेकिन आपने अच्छा सुझाव दिया है कि एक कौशल विकास केंद्र की तरह एक अच्छा वाड्रा के नाम से इंस्टीट्यूट वाड्रा के नाम से वाड्रा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए और उसकी शाखाएं पूरे देश में होनी चाहिए। कांग्रेस के कार्यालय से ज्यादा होनी चाहिए वो। लेकिन वाड्रा कह रहे हैं, प्रेम जी ये तो ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, वो कह रहे हैं उन्होंने इस केस से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है। तो अभी क्या, क्योंकि ऐसा डर तो नहीं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में उतरना चाहते हैं? वो तो अमेठी की जनता मांग कर रही थी। हमने चुनाव के समय वहां पोस्टर देखे थे अमेठी में, अमेठी की जनता करे पुकार रॉबर्ट भैया आपकी बार। तो वहां तो वो जो है परिवार के मुंशी को दे दिया, लेकिन रॉबर्ट को नहीं दिया।
तो जब उनका साला जो है अपने जीजा पर भरोसा ही नहीं करता है तो उसमें भाजपा क्या दोष है? भैया ऐसा लग रहा होगा कि जीजाजी आ जाएंगे तो फिर दीदी और जीजाजी की बोलबाला होगा, ऐसी संभावना हो सकती है। राहुल ये चिंता तो साले जी को है ना। लेकिन वो तो बीजेपी ये पर तो आरोप लगा रहे हैं। कहावत हुआ करती थी हमारे यहाँ, जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, यहाँ तो भाई चुकंदर हो गया है। सिकंदर और चुकंदर का अच्छा वो कर रहे हैं आप। तो क्या लग क्या रहा है, क्या केवल रॉबर्ट वाड्रा इसमें फंसेंगे कि और भी कुछ नेता पूरे लपेटे में आएंगे? रॉबर्ट वाड्रा ने अकेले तो जो है वो लाइसेंस अकेले रॉबर्ट वाड्रा ने तो इश्यू किया नहीं। स्वाभाविक तौर पर रॉबर्ट वाड्रा के इस भूखंड घोटाले में प्रश्रय देने वाली शक्तियां हैं जो सत्ता में थी। उन्होंने क्यों प्रश्रय दिया? उनके क्या लाभ थे, उनके क्या हित थे, ये भी बेनकाब होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री हुड्डा उस वक्त थे, तत्काल वही थे। और हुड्डा को परिवार इतना जो है हुड्डा से प्रेम क्यों करता है? क्योंकि जीजा जी कमा रहे थे, हुड्डा पूरा कवर दे रखा था उन्होंने। कवर दे रखा था। तो किस तरह से जो है भ्रष्टाचार की पूरी भ्रष्टाचारी गिरोह श्रीमती सोनिया गांधी ने बना रखा है, ये इसका प्रमाण है। ऐसा भी हो सकता है कि हुड्डा को भी ईडी बुला सकती है जांच पूछताछ के लिए, और हुड्डा बताएंगे कि किसके इशारे पर, यानी कि सारा इशारा पूरा सोनिया गांधी की तरफ जाएगा, यानी कि जड़ें वहीं तक पहुंचेंगी। अब प्रवर्तन निदेशालय किस तरह जांच करेंगे ये तो उसका अधिकार क्षेत्र है, उस पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं होता। लेकिन यह निश्चित है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को प्रवर्तन निदेशालय छोड़ेगा नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और उसका अमलीकरण 100% होगा। चलिए, अमलीकरण होगा। ये है प्रेम शुक्ला, जिनका दावा है कि सिकंदर का चुकंदर जरूर बना दिया। जो 420 सास हैं तो 840 बोला आपने, 840 दामाद हो गए हैं। हालांकि अब ईडी किस तरह से पूछताछ करती है और कौन कौन, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा हो जो उस वक्त वर्तमान में थे, और वो इशारा किसके इशारे पर किया गया, जब हुड्डा से शायद पूछताछ होगी तो वो भी नाम सामने आएगा। लेकिन अभी ईडी की पूछताछ पर सारा खेल है। हालांकि कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया।